अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के अंदर जिन लोगों ने बुकिंग करवाई उनमें से उनको हम अगर सेग्रीगेट करें तो दो तरह के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जिनको जो चीज़ वादा किया गया वो मिला, जैसे विला थे, अपार्टमेंट थे, प्लॉट्स थे, जो भी चीज़ें थी। और दूसरे वो थे जिनको अनफॉर्चुनेटली या जो भी इस बात को आप नाम दें, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं मिली। ना उनको विला मिले जिसमें 23 के विला वाले हैं, उनको प्लॉट्स नहीं मिले उसमें 32 ABCD है, और बहुत सारे ऐसे प्रीसेंट्स जो आउट हो गए। ये वाले थे। ये वाले फैक्ट्रीज अपनी अपनी जगह पे उन्होंने कहीं ना कहीं मशीन करवाई, कुछ करवा के काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने अपना मामला सेटल डाउन कर लिया। कुछ लोगों ने बहरिया से कैश बैक लिया। बहुत सारे इसके अंदर सोल्यूशन आए, बहुत सारे टाइम आए, उनमें बहरिया ने डिफरेंट सोल्यूशन दिए और काम हो गया। लेकिन अब और ज़्यादा फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स के से। जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन्होंने वादा किया कि आपको ये चीज़ हम बना के दे देंगे। इसमें एक तो यानी हम दो बातें करेंगे, इसमें भी दो इसको सेग्रीगेट करेंगे। एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर प्राइवेट बिल्डिंग जो थी उनमें बहुत सारे लोगों ने जाके प्राइवेट बिल्डर्स के साथ ये वाले एग्रीमेंट किए। उनमें बहुत सारे अगेन वही बात के बेनिफिशरीज आए, बहुत सारे फैक्ट्रीज आए। इसी तरीके से विला के ऊपर जाके भी ये वाला काम हुआ। अब विला वाला जो सिलसिला हुआ उसमें कोई ना कोई बंदा मौके पे मौजूद ज़रूर है। ऐसे नहीं हुआ कि लोग सारे ही भाग गए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें, कभी मतलब हाँ और कभी ना वाली कश्मकश और ये चीज़ें चल रही हैं। तो आज हमारे ये वीडियो बनाने का जो मकसद है मेन, वो ये है कि जो अफेक्टीज हैं जिनको विलास डिलीवर नहीं हुए, जिनका विला कमिट हुआ और उसके बाद किसी भी वजह से, चाहे वो क्लाइंट के एंड से था चाहे बिल्डर के एंड से था, वो वाला डिस्प्यूट हो गया और उसमें मामला आगे नहीं चल पा रहा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे उन क्लाइंट्स को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं कि उनका इनकम्प्लीट विला है तो उसको जाके वो कंप्लीट करवाना चाहते हैं। हमारे पास एक पूरा डाटा मौजूद है जिसके अंदर बहरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी विला की साइट्स हैं जो रुकी हुई हैं, और उनमें सबसे मेन रीज़न ये है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के मुताबिक आपने पैसे अपने जो ख़ास तौर पे क्लाइंट्स ने अपने पैसे अपने टाइम पे अदा किए। लेकिन मोस्टली, ये मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, सारे केसेस में ऐसा नहीं है। मोस्टली ये हुआ कि क्लाइंट ने अपने पैसे अदा किए, लेकिन जो बिल्डर था उसने वो वाले पैसे विला के ऊपर लगाए नहीं। अब जो मामला हो रहा है वो ये कह रहा है कि बिल्डर कहते हैं आप और पैसे दें, और जो जिनका विला है, क्लाइंट है, वो कहते हैं कि आप और काम करें तो हम पैसे देते हैं, अदरवाइज़ हम पैसे नहीं देते। तकरीबन 95% ये मैं कह रहा हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं वो जब उनका ज़ीन बन जाता है, उनके पास बजट होता है, तो फिर आपको जाके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप इसका काम करें। क्योंकि मेरे ख्याल में 95% से भी ज़्यादा ये जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी तरफ से इशू नहीं आता, ये बिल्डर की तरफ से इशू आया और यहाँ पे बहरिया भरा पड़ा है इसी तरह की कंप्लेंट्स के साथ और इसी तरीके से मामला के साथ। इस वीडियो में हम दो सोल्यूशन दे रहे हैं। एक तो ये है कि आपने, अगर आपका ये वाला सिचुएशन बनी हुई है कि बिल्कुल स्टक हो गया है, अगर आप उसमें चलना चाहते हैं, अल्टीमेटली इसमें क्लाइंट को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे यही काम होगा, और उसको जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हुआ था उससे चेंज करके किसी भी और दूसरे बंदे से जो मजबूत आदमी है, जो ऑलरेडी काम कर चुका है, कर रहा है, उसका काम देख के उसके साथ जाके ये काम करना पड़ेगा। और उसमें इस चीज़ का, इस जो को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखिएगा कि आप स्टेज वाइज पैसे तय करें कि ये स्टेज के ये पैसे आपको दे दिए, ये काम हो गया तो अगले पैसे आप ले लें। ये सबसे सेफ़ है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आपकी मर्ज़ी का काम, ऑन ग्राउंड काम जैसे जैसे होता जाए, जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता जाए, वैसे वैसे आप उसकी अदायगी करते जाएँ, ये सबसे बेहतरीन। और हम अपने एडवाइस के पैनल से इस हवाले से बिल्कुल आपको फ्रॉम द डे फर्स्ट यही बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जो भी इंस्टॉलमेंट हम बना रहे हैं वो स्टेज वाइज बना रहे हैं, वो हम जो टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक नहीं बना रहे। टाइम ड्यूरेशन विल बी गिवन फ्रॉम क्लाइंट, ये दोनों की यानी बिल्डर यानी हमारी और हमारे क्लाइंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको टाइम का जो भी बात है वो तय की जाएगी, उसके साथ जो रेट है वो तय किया जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह उस चीज़ को स्टेज वाइज तय करके आगे चला जाएगा, ताकि कल को किसी किस्म का ऐसा डिस्प्यूट ना आए जिसमें हमारा क्लाइंट ये कहे कि मैंने पैसे ज़्यादा दे दिए, काम कम हुआ, या हम कहें कि क्लाइंट ने पैसे कम दिए, काम कम। तो ये दोनों चीज़ें एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ इस तरीके से आप कर लेते हैं तो हमारे ये जो अफेक्टीज़ हैं, एक तो जो हो चुके हैं अफेक्टीज़, उनका भी सलूशन निकल आएगा, एंड सेकेंडली जो नए अफेक्टीव बनने जा रहे होंगे
वो इस चीज़ से बच जाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर देखें। काम करवाने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करवाने से पहले जो चीज़ें डिलीवर हुई हैं, जो चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं, कैसे रिस्टोर हैं, उनका फीडबैक क्या है, ये सारी चीज़ें देखें, समझें, जानें और उसके बाद जाके कॉन्टैक्ट करें। फर्दर आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।